नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सोनी क्लासेज में। हम लोग क्लास 9 में जैसा कि आप देख पा रहे हैं बहुपद के गुणनखंड चैप्टर कर रहे थे और इस चैप्टर में हम लोग एक्सरसाइज 2.4 कर रहे हैं। 2.4 एक्सरसाइज का प्रश्न 1 to 5 हम लोग इसके पिछले वाले वीडियो में कर चुके थे। आज हम लोग इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 to 11 करेंगे, तो लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको एक एक चीज क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने में है, देख पा रहे हो जाइएगा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। प्रसारित रूप मतलब कि एक्सपेंड कर दीजिए, उसका गुणनखंड कर दीजिए। यहाँ जो है 2x + 1 का होल क्यूब, तो आपको फॉर्मूला याद होगा, तो अच्छी बात है। नहीं याद हो सो भी बता दे रहे हैं कि a + b के होल क्यूब के रूप में यह दिख रहा होगा। a + b के होल क्यूब क्या होता है, तो a³ + b³ + 3ab × a + b, या फिर इसी को आप क्या लिख सकते हैं, a³ + b³ + 3a² + 3ab²। ठीक है, यह फॉर्मूला हो जाएगा। इसको भी आप दूसरे रूप में a - b के होल क्यूब को क्या लिख सकते हैं, a³ - b³ - 3ab × a - b। तो इसको आप a³ - b³ - 3a² और -3ab + -b का गुना होकर + 3ab² हो जाएगा। यह आप लिख सकते हैं, दोनों में से किसी पर भी आप इसको बैठा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस वाले फॉर्म पर इसको बैठाएंगे। a का वैल्यू यहाँ पे 2x है, b का वैल्यू 1 है, तो a + b के होल क्यूब पर तुरेंगे तो a³ कहता है, कर दिए। b³ कहता है, कर दिए। 3a² कहता है, 3 हो गया, a का स्क्वायर हो गया और b हो गया, कर दिए। 3ab² 3 कर दिए, a कर दिए और b का स्क्वायर कर दिए। एकदम जो क्वेश्चन में है उस चीज को a और b बस आप चुनिए, फॉर्मूला में डालिए, जो आएगा उसका लास्ट डिसीजन कर दीजिए। 2 चौका 2 तिहाई 8 हो जाएगा, सॉरी 2 को 3 बार गुना करेंगे तो 8x³ हो जाएगा। 1 को 3 बार गुना कीजिएंगे 1 ही रह जाएगा। ये हो जाएगा, देखिए 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 में 1 से गुना कीजिएगा 12 ही रह जाएगा, यानी कि 12x का स्क्वायर, प्लस 3 दूना 6, 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही रहेगा, तो यानी कि 3 दूना 6x हो जाएगा। तो यह आपका क्या हो गया, इसका प्रसारित रूप लिखा गया। इसको आप चाहें तो और भी अच्छे से सजा के लिख सकते हैं, 8x³ लिख सकते हैं, 12x का स्क्वायर लिख सकते हैं, 6x लिख सकते हैं, +1 लिख सकते हैं, ये आपके मर्जी के ऊपर है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिएगा। a का वैल्यू 2a है और b का वैल्यू 3b है। जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई कर दीजिए। a³ यानी कि 2a का क्यूब, -b³ यानी कि 3b का क्यूब, -3a²b -3a का स्क्वायर इंटू b। देखिए a³ - b³ - 3a²b + 3ab², ये फॉर्मूला लगा रहे हैं। 3a के जगह पर कितना 2a और b के जगह पर कितना 3b, b के जगह पर कितना, तो 3b का स्क्वायर करना है, यानी कि 3b का होल स्क्वायर यहाँ जगह। चलिए 2 को 3 बार गुना कीजिए 8a का क्यूब, 3 को 3 बार गुना कीजिए -27b का क्यूब। ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, माने कि -36 लिखा जाएगा हुआ, -36a²b और 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 6 9 कितना हो जाएगा 54, 54 a और b का भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ab²। फिर से समझिए, 3 तिहाई 9 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, 18 तिहाई 54 हो गया, 18 तिहाई 54। ठीक है, a लिखा गया, b का स्क्वायर होगा तो b का स्क्वायर होगा। तो यह क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह देखिए, यह भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस आपका वैल्यू चेंज है। a का वैल्यू 3/2x है और b का वैल्यू 1 है, यानी कि a³ करेंगे, a³ करेंगे, b³ करेंगे, क्यूब हो जाए, 3a² भी करेंगे, 3a²b करेंगे, 3ab² करेंगे, 3ab का स्क्वायर, 3ab का स्क्वायर, समझ रहे हैं कि नहीं। यहाँ भी क्यूब होगा, 3 तिहाई 9 तिहाई 27, 2 दूना 4 दूना 8, उसके बाद में x³, 1 को 3 बार गुना करेंगे 1 हो जाएगा। यह हो जाएगा 3 गुने 3 तिहाई कितना हो जाएगा 9, और 2 दूना कितना हो जाएगा 4, और फिर x का स्क्वायर हो जाएगा। 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आ जाएगा 3 तिहाई 9, 1 को गुना कीजिएगा, 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 ही रह जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 तिहाई 9 गुने 1, यानी कि 9x/2। ठीक है, अब इसमें और भी कुछ किया जा सकता है। 27/8 x³ है, +1 है, 9 तिहाई कितना हो जाएगा 27/4 x का स्क्वायर है, फिर 9/2 x है। यह हो गया यह वाला क्वेश्चन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जहां भी दिक्कत होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसके बाद में जो चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे, फिजिक्स का सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे, जो कि गति है।
तो आप लोग उसको लाइव पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, a माइनस बी के होल क्यूब यानी कि a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a है ना बी स्क्वायर यानी कि 2/3y का होल स्क्वायर। ओके, चलिए देखिएगा एक्स क्यूब रह जाएगा ये, यह 2 को 3 बार गुना कीजिए, यहाँ क्यूब हो जाएगा। 2 को 3 बार गुना कीजिए कितना हो जाएगा 8, 3 को 9 बार गुना कीजिए कितना, 3 को 3 बार गुना कीजिए कितना हो जाएगा 3 3 होती है 27, वाई को 3 बार गुना कीजिएगा वाई क्यूब। इसको देख लीजिए ये 3 से 3 ही कट गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर और एक्स को गुना कीजिएगा एक्स क्यूब हो जाएगा, इधर 2 बच जाएगा, यानी कि बात करेंगे तो -2x क्यूब हो गया। समझ रहे हैं बात को कि नहीं? देखिए -3 से यह 3 कट गया, 3 और 3 ऊपर नीचे है तो कट गया कि नहीं कट गया, तो एक्स स्क्वायर और एक्स को गुना कीजिएगा तो एक्स क्यूब हो जाएगा, 2 है, 2 के साथ में कुछ गुना करने के लिए नहीं तो 2 का 2 ही रह गया। फिर बात कर लीजिएगा इसमें अगर बात कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा 3 गुने एक्स गुने यह कितना हो जाएगा 2 दूना 4 और यह कितना हो जाएगा 3 तिहाई 9 और फिर यह हो जाएगा वाई का स्क्वायर। इसको भी आप काट सकते हैं 3 तिहाई 9 काट सकते हैं। तो आपका जो बच रहा है फाइनल जो आंसर बच रहा है वह कितना बच रहा है देखिएगा एक बार। फाइनल आंसर आपका बच रहा है देखिए 2x क्यूब में से एक एक्स क्यूब घट जाएगा तो -x क्यूब हो गया, समझते जाइएगा। 2x क्यूब में से एक एक्स क्यूब घट गया तो -x क्यूब बच गया। फिर आप बात कर लीजिएगा तो यहाँ देख लीजिए यह हो जाएगा -8/27 वाई क्यूब हो गया, है ना। और इसमें बात कर लीजिएगा तो 4 और x का गुना 4x यानी कि +4/3 x और y का स्क्वायर हो गया। समझ रहे हैं कि नहीं बात को? तो ये चीज़ आपका हुआ, आई होप आपको समझ में आया होगा, बस आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए था। इसमें देखिए यह सारा क्वेश्चन सब भी हम लोग बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। 99 का होल क्यूब है तो इसको ना उपयुक्त सर्वसमीका यानी कि कोई फॉर्मूला का यूज करके हमको इसको सॉल्व करना है। तो 100 को क्या 99 को क्या लिख सकते हैं 100 - 1 लिख सकते हैं, इसका होल क्यूब बना सकते हैं, यानी कि 100 - 1 का होल क्यूब हो गया। यह a - b के होल क्यूब पर टूट जाएगा। a - b का होल क्यूब अभी हम आपको बताए हैं कि होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, यह होता है a - b का होल क्यूब। और फिर a + b के होल क्यूब का भी जरूरी पड़ेगा, इसको भी लिख देते हैं। यह होता है आपका a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। यह फॉर्मूला सब आप जितना ज़्यादा बार लिखिएगा उतना ही ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो यहाँ हमको क्या करना है a क्यूब करना है यानी कि 100 का क्यूब करना है, b क्यूब करना है यानी कि 1 का क्यूब करना है। a क्यूब माइनस b क्यूब हो गया, -3a स्क्वायर b है -3 हो गया, a स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर, b यानी कि 1 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3 a के जगह पर 100 और b के स्क्वायर की जगह पर यानी कि 1 का स्क्वायर। इसमें कितना हो जाएगा 1 पर अब 6 गो जीरो हो जाएगा, 2 गो जीरो है, ठीक है। तो कितना 3 से बार गुना करेंगे तो 6 गो जीरो हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 जीरो हो गया। 1 का क्यूब 1 ही हो गया। अब देखिए यहाँ पे यह 3 गुने कितना हो जाएगा 3 से 1 का गुना 3 हो गया 10। अभी 100 पर 2 जीरो पहले है स्क्वायर कीजिएगा तो 2 गो जीरो और बच जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 गो जीरो हो जाएगा। और फिर देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 और 3 का गुना कितना हो जाएगा 3 गुने 100 यानी कि 300 हो गया। फाइनल कीजिएगा 1 2 3 4 5 6, है ना। अच्छा चलिए इसको क्या कर लीजिए 300 में से 1 को घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा +299 हो जाएगा। तो इधर -3 से 10,000 का गुना 3 पर 1 2 3 4 को जीरो पड़ जाएगा, 1 2 3 4 जीरो पड़ जाएगा। 300 में से 1 को घटा लीजिए +299 हो गया, ठीक है। अब यह प्लस में है यह प्लस में है, इन दोनों को जोड़ लीजिए, इन दोनों को जोड़ लीजिए तो यहाँ पे 299 लिखा जाएगा, यानी कि 3 जीरो अभी भी रह जाएगा, 1 2 3 को जीरो रहेगा, 299 यहाँ पे लिखा जाएगा 299। इसमें से घटाना है आपको कितना 3 पर 1 2 3 4 को जीरो, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा समझिएगा, आप खुद से भी कर सकते हैं। यह एक प्रथम और लास्ट में आपका जोड़ घटाव करके बता रहे हैं, बाद बाकी आप खुद से कीजिएगा। देखिए 9 में से 0 घट गया 9, 9 में से 0 घट गया 9, 2 में से 0 घट गया 2, ठीक है। फिर 0 में से 0 घट गया 0, अभी बच गया 0, 0 में से 3 घट गया तो 10 हो जाएगा, 10 में से
3 घट गया तो 7, यह बाद में कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इतना आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि इसको सॉल्व किस तरह से करना है। 99 गुने 99 गुने 99 आपको नहीं करना था, या किसी न किसी फॉर्मूला पे लाके इसको आपको क्या करना था सॉल्व करना था। आशा करते हैं कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए 102 का होल क्यूब करना था, इसमें कुछ पेज डाल लेते हैं। 1 मिनट थोड़ा सा आप समय दीजिएगा। थोड़ा सा समय दीजिएगा। चलिए देखिएगा, हमको कितना करना है 102 का होल क्यूब करना है। तो चलिए यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 102 का होल क्यूब कैसे किया सकता है, 102 का होल क्यूब करना है। तो हम चाहें इसको तो 100 + 2 का होल क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि हमको क्वेश्चन ही कर रहा है कि किसी न किसी फॉर्मूला पर लाके। तो यह a + b के होल क्यूब पर यह टूट जाएगा। देखिए कहीं स्क्वायर अगर गलती से लिखा जाए तो आप उसको थोड़ा सा अपनी तरफ से मैनेज कर लीजिएगा। तो a + b के होल क्यूब पर तोड़ लीजिए, a क्यूब हो गया प्लस b क्यूब हो गया प्लस 3 हो गया, a का स्क्वायर हो गया और फिर b हो गया, फिर 3 हो गया, a हो गया और फिर b का स्क्वायर हो गया। यह 100 पर 3 गो जीरो 2 जीरो है, 3 बार गुना करेंगे तो 6 गो जीरो हो जाएगा। 2 3 4 5 6 जीरो हो गया। इसको गुना करेंगे 8 हो जाएगा। ये 3 दूना 6, 6 पर क्या जीरो बढ़ जाएगा, 1 2 3 4 जीरो बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं, 3 दूना 6, 1 पर 4 जीरो। ये कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पर कितना जीरो बैठ गया 2 जीरो। ठीक है, अब इस सब को आप क्या कर लीजिए ऐड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लीजिएगा इसको आप कर लीजिएगा कि नहीं कर पाइएगा, सो बताइए। कर लीजिएगा, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 998। ठीक है, 998 देख रहे होंगे। चलिए 998 को सॉल्व करते हैं। 998 को सॉल्व करते हैं, इसका भी होल क्यूब करना है। 1000 में से अगर हम लोग 2 घटा दें, 1000 में से हम लोग क्या करें 2 घटा दें तो कितना हो जाएगा, एक 1000 में से जब हम लोग 2 घटाएंगे तो हमारा 998 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बताइए 998 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 1000 माइनस 2 इसका होल क्यूब कर लेंगे, a माइनस बी के होल क्यूब पर, फिर इसको तोड़ लेंगे, यानी कि a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर b की जगह पर 2 प्लस 3 a b का स्क्वायर। बिल्कुल आसानी से बात समझिए, 3 गो है, 3 गो अब कितना हो जाएगा, 3 बार गुना करेंगे तो क्या गो हो जाएगा 9 गो हो जाएगा। ये 3 को ही 3 से गुना कर देना, सिंपल बात, 9 गो हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। ये कितना हो जाएगा 8 ही हो जाएगा। 3 दूना 6, 3 दूना ये 6 हो गया। और 10 पर कितना जीरो बढ़ जाएगा, 1 2 3 गो है, 3 गुने 2 करेंगे तो 6 गो जीरो हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 जीरो हो गया। फिर 2 दूना 4 3 12 पर 1 2 3 गो जीरो बैठ गया। देखिए यह प्लस में है, यह प्लस में है, प्लस वाला को एक साथ में जोड़ लेंगे, यह माइनस में है, यह माइनस में है, दोनों को एक साथ में जोड़ लेंगे। देखिए 3 जीरो इधर से काट दीजिए, है ना, 1 2 3 जीरो काट दीजिए, फिर 1 और 2 लिख दीजिए, मतलब कि 9 में से 1 2 3 4 5 को तो जगह पकड़ लिया, 6 7 8 9 ये हो गया इसका जोड़। इन दोनों को जोड़िएगा तो लास्ट में यहाँ पर सिर्फ इस वाले जीरो की जगह पर क्या लिखा जाएगा 8 लिखा जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5 और ये छठा की जगह पर 8 लिखा जाएगा। अब इसको क्या कर लेना है, आपको घटा लेना है, आपका आंसर
आपके पास होगा। चलिए समझ रहे हैं बात को कि नहीं समझ रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। प्रत्येक का गुणनखंड करना है। ए क्यूब है, बी क्यूब है, 12a स्क्वायर बी है, 6ab स्क्वायर है। आप सभी अब बहुत ही चालाक हो चुके हैं, आपको सीधा दिख गया होगा कि ए प्लस बी के होल क्यूब है। पक्का क्या है यह? ए प्लस बी का होल क्यूब है। बस खाली इसको हम लोग इस रूप में ले लेना है। इसको 2a का होल क्यूब लिखा जा सकता है, इसको बी क्यूब लिखा जा सकता है, इसको 3a स्क्वायर यानी कि 2a का होल स्क्वायर इंटू बी यानी कि बी के जगह पर बी ही है, प्लस 3ab स्क्वायर, 3a के जगह पर 2a और b के जगह पर b का स्क्वायर लिखा जा सकता है। देखिए एकदम बिल्कुल यह चीज जो है इसमें आ जाएगा। 2 का a क्यूब करेंगे 8, 2a का होल क्यूब करेंगे 8a क्यूब हो जाएगा, b क्यूब हो जाएगा, 2 दूना 4 3 12 हो जाएगा। देखिए 12 हो गया, a स्क्वायर b भी हो गया और 3 दूना 6ab स्क्वायर भी हो गया। मतलब कि a क्यूब है, b क्यूब है, 3a स्क्वायर b है, 3ab स्क्वायर है। मतलब ये क्या है? 2a प्लस b का यह होल क्यूब है। बात खत्म। उसी तरह से ये भी है। यहाँ आप थोड़ा सा हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। यह भी क्या है? 2a का होल क्यूब है। यह क्या है? b क्यूब है, -3 है, a स्क्वायर b करना है। a स्क्वायर यानी कि 2a का स्क्वायर गुने b और प्लस 3a के जगह पर 2a गुने b का स्क्वायर। सेम चीज आपका इतना पे आ जाएगा, यानी कि 2a माइनस b का ही कितना है? होल क्यूब है। आई होप आपको बातें समझ में आ रही है। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग बहुत सारा कर चुके हैं। यह देखिए, यह जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा समझिएगा। 3 का होल क्यूब हो जाएगा, है ना, 5a का होल क्यूब हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? 3 का क्यूब कीजिएगा तो 27 हो जाएगा, 5 का क्यूब कीजिएगा तो 125 हो जाएगा। फिर आपका क्या कीजिएगा? ये 135a है ना, तो आप क्या कीजिए? -3a स्क्वायर कीजिएगा, यानी 3 का स्क्वायर, और b की जगह पर कितना कीजिएगा? 5 कीजिएगा, ठीक ना। 3a स्क्वायर b यही कीजिएगा ना, और प्लस 3ab स्क्वायर आपको करना है, प्लस 3a यानी कि 3 और b स्क्वायर यानी कि 5a का स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए ये इतना आता है कि नहीं, इतना आता है कि नहीं, ये तो आपको देख लेना होगा ना। तो देखिए 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27, 27 पचे 135a हो गया, 3 तिहाई 9, आई 50 25, 25 9 कितना हो गया? 225 हो गया। मतलब साफ है कि ये 3a माइनस 5a का होल क्यूब है। इसमें बहुत ज्यादा हम लोग को सोचने की जरूरत नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 64a क्यूब है, तो 64a क्यूब है तो इसको क्या लिखा जा सकता है? 64 है तो 4a का होल क्यूब लिखेंगे हम। 64a क्यूब है तो हम लोग क्या करेंगे? 64 है ना तो 4a का होल क्यूब लिखेंगे। 27 भी है ना तो 3b का होल क्यूब लिखेंगे। तो a क्यूब माइनस b क्यूब मिल गया, तो -3a स्क्वायर b। देख लीजिए 4 चौका 16 तिहाई 48 तिहाई 144 आ रहा है, बहुत बढ़िया बात है। प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab का स्क्वायर यानी कि 3b का होल स्क्वायर। यह एक्चुअली टूट के इतना हो रहा है, मतलब कि a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a का b प्लस 3ab स्क्वायर है। कहने का मतलब क्या है कि 4a माइनस 3b का वह होल क्यूब है। बस हो गया, काम अपना बन गया। यह एक लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 7 का शायद। चलिए इसको भी कर लेते हैं। ये भी बड़ा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। इसको 3p का होल क्यूब आप लिख सकते हैं, और 16 है तो 1/6 का होल क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है। तो -3a स्क्वायर करना होगा, 3a का स्क्वायर इंटू b यानी कि 1/6 प्लस 3ab स्क्वायर, 3a यानी कि 3p और b का स्क्वायर यानी कि 1/6 का स्क्वायर करना। तो देखिए इतना आता है कि नहीं, ये तो अब अभी आप पहले मिला लीजिएगा तब ना। 3 दूना यह कितना हो गया? 6 हो गया। तो देखिए 3 तिहाई 9p स्क्वायर बटा 2, 9p स्क्वायर बटा 2 हो रहा है। फिर देखिए यह 6 छक 36 हो जाएगा, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 9 चौका 36 इसको काट देगा यानी कि 1/4 होगा। मतलब कि यह 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब था। चलिए हो गया, यह क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट है। 8 हो गया क्वेश्चन नंबर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिएगा क्या है। यह क्या है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है। यह जो है इतना के बराबर होता है, इस बात को हमको लोगों को सिद्ध कर देना है। ठीक है। तो हम ये RHS इसका लेते हैं, क्या करते हैं? RHS लेते हैं। RHS हमारा क्या है? RHS में है कि x प्लस वाई जो है
वह कितना होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यह चीज़ दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, हम कुछ थोड़े ना कर रहे हैं, क्वेश्चन में दिया है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब। फॉर्मूला याद है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। यह होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कितना बार हम रटवा चुके हैं इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स से एक्स को गुना कीजिएगा एक्स का क्यूब हो जाएगा, एक्स से एक्स वाई को गुना कीजिएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, है ना। एक्स से वाई स्क्वायर को गुना कीजिएगा तो प्लस एक्स वाई का स्क्वायर हो जाएगा। और देखिएगा वाई से एक्स स्क्वायर को गुना कीजिएगा तो प्लस में एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, है ना। और देखिएगा वाई से एक्स वाई को गुना कीजिएगा तो माइनस एक्स वाई का स्क्वायर हो जाएगा, वाई से वाई को गुना कीजिएगा तो वाई का क्यूब हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, इसमें से बहुत सारा कट जाएगा, बहुत सारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। माइनस एक्स स्क्वायर वाई है प्लस एक्स स्क्वायर वाई है प्लस एक्स वाई स्क्वायर है माइनस एक्स वाई स्क्वायर है, बच कितना गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बच गया, जो कि LHS में आपका यही चीज़ तो लिखा हुआ है। तो आपका क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया कि हाँ भाई यह इतना के बराबर होता है चाहे यह इतना के बराबर होता है। बात कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। यह वाला क्वेश्चन भी हम लोग सेम मेथड से ही बनाएंगे, सेम मेथड अपनाएंगे। इसमें RHS इसका लेते हैं, RHS इसका ले लेते हैं। देखिएगा RHS है a माइनस बी एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। यह ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला है यह भी। चलिए एक्स से एक्स क्यू को गुना कीजिए, थोड़ा सा हम कलर चेंज कर ले ताकि आपको मजा आ जाए। एक्स से एक्स को एक्स स्क्वायर गुना कीजिएगा एक्स का क्यू हो जाएगा, एक्स से एक्स वाई को गुना कीजिएगा एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, एक्स से वाई स्क्वायर को गुना कीजिएगा एक्स वाई का स्क्वायर हो जाएगा, वाई से एक्स स्क्वायर को गुना कीजिएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, वाई से इसको गुना कीजिएगा तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, इसको गुना कीजिएगा तो माइनस वाई क्यूब हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए हुई है कि फिर से कटना शुरू हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर, बच कितना गया एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, जो किसके बराबर है, यह LHS के बराबर है, इज इक्वल्स टू LHS, जो कि हमारा प्रूफ हो गया। यही क्वेश्चन तो हम लोग करना था। अब देखिए निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। क्या करना है, प्रत्येक का गुणनखंड करना है। सेम वही बात हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला याद है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी स्क्वायर, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस वाई स्क्वायर। बिल्कुल आसान है। चलिए यहाँ हमारा यह एक्चुअली में इसको देखिएगा तो यह 3y का होल क्यूब है, यह 5z का होल क्यूब है। ठीक से देखिएगा तो यही दिखेगा। तो a प्लस बी करना है यानी कि 3y प्लस 5z करना है, आराम से बैठा दिए। अब करना क्या है, a स्क्वायर करना है यानी कि 3y का स्क्वायर कर लेंगे। जब वह स्क्वायर कीजिएगा तो इसमें तो छोटका ब्रैकेट लगेगा, तो महिला भाई को यहाँ लगा दीजिए। a स्क्वायर माइनस ab यानी कि 3y गुने 5z, और फिर y का स्क्वायर भी करना होता है यानी कि 5z का होल स्क्वायर यहाँ पे आप कर दीजिए, फाइनल हो जाएगा। 3y प्लस 5z तो यहाँ हो ही गया। अब हो जाएगा 3 तिहाई 9y का स्क्वायर, फिर 5 तिहाई 15yz, और फिर 50 25z का स्क्वायर। बात अपना कहानी बन गया। चलिए हो गया। इसमें कहीं कोई समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत होगा तो ज़रूर आप पूछ लीजिएगा। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और सोनी 55 को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको जो है रेगुलर PDF और रेगुलर लिंक मिल जाएगा, क्लास होगा कि नहीं होगा इन सारे बातों की जानकारी आपको मिल जाएगी। आपके फायदे का चीज़ है, ज्वाइन कर लीजिएगा तो ठीक रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ 64 MQ है और 343 NQ है। तो 64 को आप क्या लिख सकते हैं, 64 को 4 का होल क्यूब लिख सकते हैं, बिल्कुल 4m 4m का होल क्यूब आप लिख सकते हैं। 343 है तो 7 सते 49 7 सते 49 गुने 7 कितना हो जाएगा बउआ, 63 के 3 हाथ में 6 और 7 28 और 343। ठीक है, 7n का होल क्यूब लिख सकते हैं। क्या देख रहे हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया तो a माइनस बी कर लीजिए, a माइनस बी हो गया। और फिर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला दिखिए रहा है, बैठा दीजिए a स्क्वायर प्लस। अब आप खुद से इस सब चीज को जो है ना करिए, मुंह नहीं देखना है कि हाँ सर करेंगे तो करेंगे। एकदम अपना इस वीडियो को रोकिए, ठीक है। जो हो गया अगर तो फिर 10-20 सेकंड बढ़ा के नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। ऐसा नहीं कि एक तरफ से सब आपको देखते जाना है, ये सब बात नहीं है। हमको बहुत ज़्यादा वो शौक नहीं है। 4 चौका 16 m का स्क्वायर हो गया, 7 चौका 28 mn हो गया, और 7 सते 49 n का स्क्वायर हो गया।
कहानी अपना हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 का भी। चलिए आज हम लोग कितना तक का बात किए थे, क्वेश्चन नंबर कितना तक का बात था आज हम लोगों का, शायद 6 to 10 तक का ही बात था, 6 to 11 तक का बात था। चलिए ठीक है, इसको कर ही लेते हैं 11 तक का। ये है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस ए बी सी 3abc। याद है यह फार्मूला, यह फार्मूला याद है कि नहीं बताइए। आप अपना इस वीडियो को पॉज करेंगे और इस फार्मूला को लिखेंगे कि यह फार्मूला होता कितना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। यह फार्मूला कितना होता है, एक बार जल्दी से आप कमेंट करके बताएंगे, जल्दी से आप सभी कमेंट करके बताएंगे। आपके लिए 30 सेकंड का टाइम है, ठीक है। चलिए टाइम आपका समाप्त होता है। यह जो फार्मूला होता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc कितना के बराबर होता है, तो कितना के बराबर होता है बाबू, यह होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। फॉर्मूला याद आया कि नहीं आया, ये इस पर हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन कर चुके हैं। तो बस इसमें देखिए कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। तो अगर आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, तो ए के जगह पर 3x का होल क्यूब आपको दिख जाएगा, यानी कि ए के जगह पर 3x हो गया, बी के जगह पर y मिल गया और सी के जगह पर z मिल गया। तो सिंपल सा आपको दिख रहा होगा कि 3a b और c है ना, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc है। तो इस फार्मूला पर तो ये बैठ जाता है। तो आप क्या कीजिएगा, इस फार्मूला पर जब बैठ गया तो इस वाले पर आप इसको तोड़ दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी कर दीजिए पहले, 3x प्लस वाई प्लस जेड, ए प्लस बी प्लस सी हो गया। फिर ए स्क्वायर करना है यानी कि 3x का स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर करना है वाई का स्क्वायर हो जाएगा, सी का स्क्वायर करना है जेड का स्क्वायर हो गया। फिर माइनस ए बी करना है तो माइनस 3x गुने वाई, माइनस बी सी करना है माइनस वाई गुने जेड, माइनस सी ए करना है माइनस जेड गुने 3x। क्या कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। 3x प्लस वाई प्लस जेड ही हो गया, ए प्लस बी प्लस सी पे बैठ गया। अब देख लीजिए ना, 3 3 9x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर y का स्क्वायर हो जाएगा, फिर z का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 3xy हो जाएगा, माइनस yz हो जाएगा, माइनस 3xz बोलिए चाहे zx बोलिए, हो गया, कंप्लीट है। तो इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 6 to 11 कंप्लीट होता है। इसके बाद वाले पार्ट में जो भी होगा, जितना भी क्वेश्चन होगा उसको हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो आपको कैसा लगा यह वीडियो जरूर बताइएगा, अपने साथियों के साथ में एक बार बिल्कुल शेयर कीजिएगा, ठीक है। और ये चैप्टर खत्म होते ही हम लोग भौतिकी का सेकंड चैप्टर जो कि गति के नियम है, गति है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।